आप देख रहे हैं ज़ख्मे मोहब्बत भाग 5। रात को दीक्षा बेड पर लेटी सीलिंग को घूर रही थी। उसका एक हाथ उसके पेट पर था। वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही थी। ना तो उसे अपने बच्चे से नफरत ही हो रही थी और ना ही कोई प्यार या लगाव। उसके लिए ये बच्चा इस वक्त सिर्फ उस इंसान का अंश था जिसकी शक्ल तक उसे याद नहीं थी। वो अब तक तो उस रात को एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाना चाहती थी, लेकिन अब उसके लिए ये नामुमकिन था, क्योंकि ये बच्चा उसे हर वक्त उस रात की याद दिलाएगा। वो अब सक्षम को देखना चाहती थी उस शख्स को जो आज उसकी इस हालत का जिम्मेदार है। लेकिन उसे ढूंढ पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। अब तो उसके पास वो चेक भी नहीं था जिसके सहारे वो सक्षम के बारे में कुछ पता लगा पाती। दीक्षा ने फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा गुमसुम हो गई थी। किसी से कोई बात नहीं करती थी, ना उसे अपना ख्याल था और ना ही अपने बच्चे का। घर वाले उससे कुछ पूछते भी तो वो हर बार टाल जाती। हाँ, लेकिन इन सब में वो अपने बच्चे से जुड़ती जा रही थी। खुद में होता हर एक बदलाव उसे अपने बच्चे के करीब करता जा रहा था। वो नहीं जानती थी कि वो अपने बच्चे को लेकर क्या महसूस करती है, लेकिन उसे महसूस करके उसे सुकून मिलता था। इसके अलावा वो कुछ और नहीं सोचना चाहती थी। यार, कितना एटीट्यूड है इसके अंदर। वैसे सही भी है, इतने हॉट और हैंडसम बंदे में एटीट्यूड होना तो बनता है। दीक्षा अपने डेस्क पर बैठी अपना काम कर रही थी जब टिया की आवाज उसके कानों में पड़ी, लेकिन उसने सुनकर भी अनसुना कर दिया। उसका किसी से भी बात करने का दिल नहीं चाहता था। दीक्षा यार, मैं कब से तुमसे बात कर रही हूँ, तुम इतनी बोरिंग क्यों हो? टिया चिढ़कर बोली। सुन रही हूँ। दीक्षा कंप्यूटर पर कुछ टाइप कर रही थी जबकि टिया अपना फोन स्क्रॉल कर रही थी। अच्छा, क्या सुना तुमने, बताओ जरा। किसी में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, दीक्षा अपने काम करते हुए ही बोली। एटीट्यूड तो बहुत है उसमें, और मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन शायद मैं उससे कभी मिल नहीं पाऊंगी। टिया कहीं खोई हुई सी बोली। दीक्षा ने भी यूं ही पूछ लिया। क्यों, क्या? वो कहा मुंबई में और मैं यहाँ दिल्ली में। और वैसे भी उसके आसपास तो मुझसे भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत लड़कियां तितली की तरह मंडराती रहती हैं। वो तो एक नजर उठाकर भी मुझे नहीं देखने वाला। और किसकी बात कर रहे हो तुम? दीक्षा को उसकी बातों में थोड़ी सी दिलचस्पी हुई तो उसने उससे सवाल किया, लेकिन उसकी नजरें अभी भी कंप्यूटर स्क्रीन पर थी। सक्षम की और किसकी? टिया भी तपाक से बोली। लेकिन सक्षम का नाम सुनकर दीक्षा की कीबोर्ड पर चलती उंगलियां एकदम से रुक गई। उसने टिया को देखा, उसकी नजरें अपने फोन पर थी। क्या नाम लिया तुमने अभी? दीक्षा को लगा शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है। सक्षम का और किसका? टिया ने साधा सा जवाब दिया। तुम तुम जानती हो उसे? दीक्षा हैरानी से बोली। ये कैसा सवाल है? उसे तो सब जानते हैं। इतना बड़ा मॉडल है, और सबसे बड़ी बात, कितनी बड़ी प्रोडक्शन कंपनी का मालिक है। उसे भला कौन नहीं जानता होगा? पूरा नाम क्या है? दीक्षा को जैसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसके बारे में वो जानना चाहती है वो वही है। सक्षम बजाज। टिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया तो दीक्षा को अब यकीन हो चला था। टिया दीक्षा को सक्षम के बारे में कई बातें बताती रही, और दीक्षा खामोश सी उसकी हर बात सुनती रही। उसकी बातों से ही पता चल रहा था कि वो सक्षम को कितना पसंद करती है। उसकी बातें सुनकर दीक्षा की हिम्मत ही नहीं हो रही थी सक्षम को देखने की। घर आकर भी दीक्षा टिया की बातों के बारे में सोचती रही। जिस हिसाब से उसने बताया था, वो एक बहुत ही हर्टलेस और एरोगेंट इंसान था। इसके बारे में इतनी बातें सुनने के बाद दीक्षा को अब उसे देखने की इच्छा भी नहीं हो रही थी। लेकिन अब बात कुछ और थी। वो उसके बच्चे का पिता है। उसे उसकी शक्ल तो एक बार देखनी ही होगी, अपने बच्चे के लिए। दीक्षा ने अपना लैपटॉप ऑन किया और अपने तेज धड़कते दिल के साथ सक्षम का नाम सर्च बॉक्स में टाइप कर दिया। और अगले कुछ ही पलों बाद सक्षम का सारा बायोडाटा दीक्षा के सामने था। सक्षम की तस्वीर देखकर दीक्षा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो उसे पहचान चुकी थी। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसके साथ हुई अपनी पहली मुलाकात का हर एक मंजर जैसे उसकी आंखों के आगे घूम गया। ये ये तो वही है। दीक्षा के कानों में सक्षम की बातें गूंज उठी थी, और आंखों के आगे उसका गुस्से से तमतमाता हुआ चेहरा। उसे अब टिया की कही हुई बात सच लग रही थी।
उसकी नज़र एक तस्वीर पर आकर रुक गई जिसमें शर्टलेस सक्षम के साथ एक लड़की थी जिसने बिल्कुल छोटे कपड़े पहन रखे थे। वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनके बीच हवा के गुजरने तक की जगह नहीं थी। ने हेडलाइन पढ़ी। उस लड़की को सक्षम की गर्लफ्रेंड बताया गया था। वो लड़की एक फेमस मॉडल थी। उसके बारे में टिया ने भी उसे बताया था। दीक्षा पूरी रात सक्षम से जुड़ी बातों के बारे में जानती रही। वो जितना उसे जान रही थी उतनी ही उसे सक्षम से नफरत हो रही थी। वो बहुत ही घटिया और एरोगेंट इंसान था। दीक्षा ने फैसला कर लिया था कि वो सक्षम से कभी नहीं मिलेगी। जितना उसने सक्षम के बारे में जाना था वो ये तो समझ गई थी कि वो एक हर्टलेस इंसान है। वो कभी उसके बच्चे को नहीं अपनाएगा। हो सकता है कि बच्चे के बारे में जानकर वो उसे या उसके बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा दे। नहीं, वो उससे कभी नहीं मिलेगी। और उसने भी तो कहा था कि वो उससे कभी नहीं मिलना चाहता। अगले दिन दीक्षा ऑफिस आई तो ऑफिस में आज बहुत चहल पहल थी, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और अपने डेस्क पर जाकर काम करने लगी। वो खुद में रहने वाली लड़की थी, उसे किसी से ज्यादा कोई मतलब नहीं था। दीक्षा अपना काम कर रही थी, तभी एक आदमी उसके पास आया। दीक्षा बिटिया, सर ने आपको ये फाइल चेक करने को कहा है और चेक करके इसे जल्दी से कॉन्फ्रेंस रूम में दे आइएगा। जी काका। दीक्षा ने मुस्कुराकर उनके हाथ से फाइल ले ली। दीक्षा, मेरे पास एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, तुम सुनोगी तो खुशी से पागल हो जाओगी। टिया उसके पास आकर चहकते हुए बोली। रहने दो, मैं पागल नहीं होना चाहती, मुझे अपना काम करने दो। दीक्षा का पूरा ध्यान अपने काम पर था। दीक्षा, सच में बहुत धमाकेदार न्यूज़ है यार, सुनो तो सही। बाद में बताना, मैं सच में बहुत ज़रूरी काम कर रही हूँ। दीक्षा उसकी बात काट कर बोली तो टिया मुंह बनाकर वहां से चली गई। दीक्षा ने जल्दी से अपना काम किया और फिर कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चल दी। आई एम कमिंग सर। कॉन्फ्रेंस रूम में बिल्कुल खामोशी पसरी हुई थी, तो दीक्षा की धीमी सी आवाज़ वहां गूंज उठी। साथ ही वहां बैठे सभी लोगों की नजरें भी उस पर उठ गई थी, सिवाय एक शख्स के जिसका पूरा ध्यान अपने फोन पर था। उसकी पीठ थी दीक्षा की तरफ। आ जाओ, दीक्षा के बॉस ने कहा तो वो अपने हाथ में पकड़ी फाइल लेकर उनके पास आ गई। तुमने सब चेक कर लिया है ना? जी सर। गुड, ये फाइल उन्हें दे दो। दीक्षा के बॉस ने अपने सामने बैठे शख्स की तरफ इशारा करके कहा, तो दीक्षा फाइल लेकर पलट गई, लेकिन सामने बैठे शख्स को देखकर उसका दिमाग सन्न रह गया। सामने सक्षम बैठा अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ उसे ही देख रहा था। दीक्षा को तो मानो काटो तो खून नहीं, उसके पैर जहाँ थे वहीं जमकर रह गए। वो एकटक सक्षम को देख रही थी। उसे देखकर उसका दिल बुरी तरह घबरा उठा था। उसने अपने हाथ में पकड़ी फाइल को कसकर पकड़ लिया, जैसे वो फाइल ही उसका आखिरी सहारा हो। दीक्षा, उसके बॉस थोड़ी तेज आवाज में बोले तो वो जैसे असल दुनिया में वापस आई। उसने उन्हें देखा। खड़ी क्यों हो, फाइल दो मिस्टर बजाज को। बॉस की बात सुनकर दीक्षा ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया था। वो किसी तरह खुद को संभालती उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन आगे रखे टेबल में उसका पैर उलझा और उसने खुद को गिरने से बचाने के लिए टेबल पर हाथ रख लिया। लेकिन ये शायद उसकी खराब किस्मत ही थी कि उसका हाथ टेबल पर रखे कॉफी पर लग गया और वह कॉफी टेबल पर बिखरती हुई सीधा सक्षम की शर्ट को भिगो गई। वहां बैठे सभी लोग चौंक गए। सक्षम के तेज गुस्से से वहां बैठा हर शख्स अच्छे से वाकिफ था। दीक्षा की आंखें डर और घबराहट के मारे बड़ी हो गई। दीक्षा के बॉस ने गुस्से में दीक्षा को देखा, जो अपनी आंखें बड़ी किए सक्षम को देख रही थी। सॉरी, आई एम सॉरी। दीक्षा ने जल्दी से उससे माफी मांगी। दीक्षा, ये क्या किया तुमने? उसके बॉस उस पर चिल्ला उठे। सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। दीक्षा ने पहले अपने बॉस से फिर सक्षम से कहा। आउट। इतनी देर से चुप बैठे सक्षम ने बेहद ठंडेपन से सिर्फ इतना ही कहा तो दीक्षा की तो मानो जान में जान आई। वो तो इसी लम्हे के इंतजार में थी। वो तुरंत अपना सिर हिलाकर जाने के लिए पलट गई, लेकिन उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं पाए। उसकी कलाई को सक्षम ने बहुत मजबूती से अपने हाथ से पकड़ लिया था। दीक्षा का दिल धक से रह गया। वो उसकी तरफ मुड़ गई, लेकिन सक्षम अब अपने पास खड़े करण को देख रहा था। आई सेड आउट। इस बार उसने करण को देखकर कहा तो उसने तुरंत अपना सर हिला दिया। आप सब प्लीज बाहर चलिए, करण ने सबसे कहा तो वहां बैठे सभी लोग एक एक करके बाहर चले गए। चंद मिनटों बाद ही वो कॉन्फ्रेंस रूम बिल्कुल खाली था। वहां दीक्षा और सक्षम के अलावा कोई भी नहीं था। ये बात ही दीक्षा का दिल दहलाने के लिए काफी थी, और वहां छाई खामोशी दीक्षा को और डरा रही थी। सबके जाने के बाद सक्षम ने अपनी नजरें दीक्षा पर टिका ली और उसके सामने सर झुकाए किसी मुजरिम की तरह खड़ी थी। उसके चेहरे पर घबराहट के अलावा और कोई भाव नहीं था। उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई।
ऐसा नहीं था कि उसने दीक्षा को पहचाना नहीं था, लेकिन उसे दीक्षा को देखकर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। वो अपनी जगह से उठता हुआ दीक्षा के सामने खड़ा हो गया। दीक्षा ने महसूस तो किया, लेकिन उसमें सक्षम को देखने की हिम्मत नहीं थी। वो वैसे ही खड़ी रही। उसका हाथ अभी अभी सक्षम के हाथ में था, वरना वो कब का वहां से भाग चुकी होती। सक्षम ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसे लेकर कॉन्फ्रेंस रूम से अटैच बाथरूम में ले गया। दीक्षा जब तक कुछ समझ पाती तब तक सक्षम उसे वॉशरूम में ले आया था। सक्षम ने उसका हाथ छोड़ा तो दीक्षा ने हैरानी से उसे देखा। वो भी अपनी गहरी निगाहों से उसे ही देख रहा था। तो दीक्षा ने अपनी पलकें नीची कर ली। साफ करो इसे, कहते हुए सक्षम ने अपना ब्लेजर उतारकर एक तरफ रख दिया। दीक्षा ने हैरानी से उसे देखा। मैंने कहा ना, मैंने जानबूझकर नहीं किया, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अपनी बात कहकर दीक्षा दरवाजे की तरफ बढ़ गई, लेकिन सक्षम ने उसके पीछे खड़े होकर दरवाजे पर अपना हाथ रख दिया। शर्ट साफ करने में जितनी देर लगाओगी उतनी ही नजरों का सामना तुम्हें बाहर करना होगा। चॉइस इज योर्स, क्योंकि बिना इसे साफ किए तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। सक्षम उसके पीछे खड़े होकर ही बोला तो दीक्षा उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। देखिए आप, कहते हुए दीक्षा उसकी तरफ पलट गई। तुम जितना लेट करोगी उतना तुम्हारे लिए मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, सक्षम उसकी बात काटते हुए बोला। दीक्षा ने उसे देखा, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो शायद सच में एक हर्टलेस इंसान था। दीक्षा उसके साथ एक पल भी और रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन इतने वक्त में वो इतना तो समझ गई थी कि सक्षम अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनता। वो उसे शर्ट साफ किए बिना तो जाने नहीं देगा। सक्षम जाकर वॉश बेसिन के पास खड़ा हो गया। दीक्षा भारी मन से उसके पास चली आई। अपनी बेबसी पर उसकी आंखों में नमी आ गई थी। सक्षम अपने हाथ पैंट की पॉकेट में डाले आराम से उसे देख रहा था। शर्ट के बटन को खोलने के लिए दीक्षा ने उसके थोड़ा और करीब आई तो उसकी सांसों में सक्षम के स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की खुशबू घुल गई। ये वही खुशबू थी जो उसने उस रात की सुबह खुद में महसूस की थी। ये सोचकर ही दीक्षा के हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। वो बहुत संभलकर सक्षम के शर्ट के बटन खोल रही थी ताकि उसकी उंगलियां सक्षम को टच ना हो। सक्षम की नज़र उसकी उन्हीं कांपती उंगलियों पर थी, जिससे वो बुरी तरह इरिटेट हो गया। सक्षम ने चिढ़कर उसके हाथों को पकड़ लिया। दीक्षा की पतली नरम सी उंगलियां अब सक्षम के मजबूत हाथों में थी। उसने अपना सर उठाकर उसे देखा। वो गुस्से में उसे घूर रहा था। ये देखकर डर के मारे दीक्षा का गला सूख गया। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे सक्षम से बहुत डर लगता था। सुनो लड़की, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है जो तुम पर वेस्ट करूं, इसलिए जल्दी इसे साफ करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो अपने दांत पीसते हुए बोला तो दीक्षा ने घबराकर जल्दी से गर्दन हाँ में हिला दी। उसकी आंखें झिलमिला आई थी। उसने जल्दी से सक्षम के शर्ट के बटन खोले और एक टिश्यू पेपर को गीला करके जल्दी से उसे साफ करने लगी। वो जल्द से जल्द वहां से जाना चाहती थी। दीक्षा ने किसी तरह शर्ट साफ की और सक्षम से 2 कदम पीछे हो गई। सक्षम ने पहले दीक्षा को देखा और फिर आईने में अपनी शर्ट को। वो पहले से बेहतर लग रही थी। सक्षम ने पास रखा अपना ब्लेजर उठाया और दीक्षा की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। दीक्षा ने उसे अपने करीब महसूस तो किया, लेकिन अपना चेहरा ऊपर नहीं उठाया। सक्षम ने अपना हाथ उसकी ठोड़ी पर रखकर उसका चेहरा ऊपर किया तो दीक्षा की आंखें सीधी उसके समुद्र जैसी गहरी आंखों से जा मिली। उम्मीद है तुम्हें सबक मिल गया होगा, समझ आ गया होगा कि मैं किसी की गलती को आसानी से माफ नहीं करता। तो आगे से मेरे सामने आने से पहले एक बार सोच लेना, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। सक्षम की बातों से अचानक ही दीक्षा के दिमाग में अपने बच्चे का ख्याल कौंध गया, जिसने उसके अंदर हजारों सिरहाने पैदा कर दी। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। सक्षम ने अपना हाथ उसके चेहरे से हटाया और तुरंत वॉशरूम से बाहर चला गया। दीक्षा वहीं दीवार से लगकर खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों में जान ही ना बची हो। सक्षम का बर्ताव, उसकी बातें उसे अंदर तक हिला गए थे। कहीं वो अपने बच्चे के बारे में उसे ना बताकर कोई गलती तो नहीं कर रही है। नहीं, वो अपने बच्चे के बारे में उसे कभी नहीं पता चलने देगी। दीक्षा खुद ही खुद की कश्मकश से जूझ रही थी। वो बाहर आई तो सक्षम वहां नहीं था। ये देखकर उसने राहत की सांस ली और कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आ गई। बाहर आते ही उसे सबकी घूरती नजरों का सामना करना पड़ा। उसे समझते देर नहीं लगी कि वो लोग उसे अजीब नजरों से इसलिए देख रहे थे क्योंकि वो सक्षम के साथ अंदर अकेली थी। वो सबको इग्नोर करती अपने डेस्क पर जाकर बैठ गई। वो भी किसी से कोई बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन टिया उसे देखकर तुरंत उसके पास आकर बैठ गई। दीक्षा, तुम सक्षम? मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ, प्लीज कुछ मत कहना, दीक्षा ने बिना उसे देखे ही कहा और अपनी डेस्क पर झुक गई। टिया ने भी उसे परेशान देखकर कोई बात नहीं की। दीक्षा, चलो ना कैंटीन चलते हैं। लंच ब्रेक में टिया ने आकर उससे पूछा तो वह उसके साथ चली गई।
दीक्षा, तुम परेशान क्यों हो? क्या इसकी वजह सक्षम है? वो दोनों आकर एक टेबल पर बैठ गई तो टिया ने तपाक से पूछ लिया। दीक्षा ने उसे देखा, वो जानती थी टिया ऐसा ही कोई सवाल करेगी, इसलिए उसने खुद को इसके लिए पहले ही तैयार कर लिया था। नहीं, मैं सक्षम की वजह से परेशान नहीं हूँ। तुम तो पता ही होगा कि मेरी गलती से उन पर कॉफ़ी गिर गई थी, तो उसकी वजह से वो डील कहीं कैंसिल ना कर दें। बस इसलिए मुझे थोड़ा टेंशन हो रही है। मैं जानती हूँ ये डील सर के लिए बहुत ज़रूरी है और ये जॉब मेरे लिए। दीक्षा ने सीधे तौर पर अपनी बात कही। अरे यार, तुम इस बात की टेंशन क्यों ले रही हो? डील तो कब की फाइनल हो गई है। तुम तो ये बताओ, जब तुम सक्षम के साथ अंदर अकेली थी तब उसने क्या किया तुम्हारे साथ? पता है, सब बाहर बातें कर रहे थे कि सक्षम किसी की गलती को जल्दी से माफ नहीं करता। मुझे तो बहुत फिक्र होने लगी थी तुम्हारी। टिया अपने ही फ्लो में बोली जा रही थी और दीक्षा को उसकी बात सुनकर सक्षम के शब्द याद आ गए। वो, मैंने माफी मांग ली थी उनसे तो उन्होंने मुझे जाने दिया। अच्छा, फिर तो वो पक्का तुम्हारी क्यूटनेस पर फिदा हो गया होगा। अब तुम हो ही इतनी क्यूट कि तुमसे कोई ज्यादा देर नाराज रह ही नहीं सकता। टिया मुस्कुराकर बोली तो दीक्षा हल्का सा मुस्कुरा दी। वो अब आगे कोई बात नहीं करना चाहती थी। दीक्षा जब घर आई तो उसने देखा आकाश आया हुआ था। ये देखकर उसके कदम ठिठक गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और फिर बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। आकाश उसका ये अजीब रवैया बहुत दिनों से देख रहा था, इसलिए उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। वह भी उठकर उसके पीछे चला गया। कैसी हो? वो उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। ठीक हूँ, दीक्षा ने अपनी बेडशीट ठीक करते हुए कहा। उसका इरादा आकाश को नजरअंदाज करना था, जो आकाश भी बखूबी समझ रहा था। कल मम्मी पापा की एनिवर्सरी है और मुझे उनके लिए गिफ्ट खरीदना है। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? दीक्षा बेरुखी से बोली। जानती हो कि मुझसे गिफ्ट नहीं खरीदे जाते, फिर आज ये सवाल क्यों? आकाश ने सवाल किया तो दीक्षा की आंखों में नमी आ गई। क्योंकि मैं बिजी हूँ, तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, दीक्षा तकिया ठीक करते हुए बोली। कैसे बातें कर रही हो दीक्षा? आकाश तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए ही तो बोल रहा है और तुम उसे ऐसे मना कर रही हो। अंजना जी उन दोनों के लिए कॉफी लाई थी। दीक्षा की बात सुनकर उन्होंने उसे डांटा। बेटा, तुम इसकी बातों का ज्यादा सीरियसली मत लो। कुछ दिनों से इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बस इसीलिए तुम्हें मना कर रही है। अंजना जी ने अब आकाश से कहा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। आंटी, मैं दीक्षा की बातों का कभी भी बुरा नहीं मान सकता। आकाश ने एक नज़र दीक्षा को देखकर कहा तो वो और ज्यादा खुद में शर्मिंदा हो गई। मैं रेडी होकर आती हूँ, फिर चलते हैं, दीक्षा बोलकर तुरंत बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो लोग दिल्ली के एक अच्छे खासे फेमस मॉल के सामने खड़े थे। आकाश ने अपनी बाइक पार्क की और फिर दीक्षा के साथ अंदर चला गया। आकाश ने दीक्षा की हेल्प से एक अच्छा सा गिफ्ट अपने पेरेंट्स के लिए खरीद लिया था। दीक्षा ने भी अपनी तरफ से उनके लिए गिफ्ट खरीद लिया। वो लोग शॉपिंग से बाहर आए तो दीक्षा की नज़र एक खिलौने की दुकान में रखे छोटे से टेडी बियर पर पड़ी। रेड कलर का वो खूबसूरत सा टेडी उसे बहुत प्यारा लग रहा था। एक दिन उसका बच्चा भी ऐसे ही खिलौनों से खेलेगा, लेकिन क्या वो दिन आएगा या फिर उसकी ये ख्वाहिश सिर्फ ख्वाहिश बनकर ही रह जाएगी? क्या वो अकेले अपने बच्चे को इस दुनिया में ला पाएगी? उसने तो अब तक अपने बच्चे के बारे में किसी को बताया तक नहीं है। काश तुम मेरे इतने ही करीब रहते, मेरी सांसों से, खुद की सांसों को जोड़े हुए। मैं तुम्हें इस दुनिया से ऐसे ही छुपा कर रखती ताकि कोई तुम पर उंगली ना उठाए। लेकिन ये सिर्फ एक झूठा ख्वाब है जो असल जिंदगी में कभी पूरा नहीं हो सकता। मैं क्या करूं? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती और ये दुनिया शायद तुम्हें कभी अपनाएगी नहीं। दीक्षा अपने पेट पर हाथ रखकर मन में सोचे जा रही थी। क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? आकाश उसके पास आते हुए बोला तो वो अपने ख्यालों से बाहर आई। नहीं, कुछ नहीं, चलो। दीक्षा आकाश के साथ चल दी, लेकिन उसका दिल उसी टेडी में अटक कर रह गया था। आकाश, मैं ना अपना पर्स अंदर ही भूल आई हूँ, तुम 2 मिनट यहीं मेरा वेट करो, मैं अभी लेकर आती हूँ। वो दोनों मॉल से बाहर आकर पार्किंग एरिया में ही जा रहे थे कि दीक्षा को याद आया कि वो अपना पर्स अंदर ही भूल आई है। उसने अपने हाथ में पकड़े शॉपिंग बैग्स आकाश के हाथ में दिए और तुरंत मॉल के अंदर चली गई। आकाश को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। दीक्षा जल्दी से उसी शॉप पर गई और दुकान वाले से अपने पर्स के बारे में पूछा तो उसने अपने पास रखा पर्स उसे दे दिया। दीक्षा ने राहत की सांस ली और अपना पर्स लेकर जैसे ही बाहर आई, उसकी नज़र फिर से उसी टेडी बियर पर चली गई। वो उसे इग्नोर नहीं कर पा रही थी। आखिर में उसने अपने दिल की सुनी और उस शॉप के अंदर चली गई। रेड कलर का वो छोटा सा टेडी बियर जिसके पेट पर व्हाइट ऊन के धागे से लव यू लिखा हुआ था। दीक्षा उसे देखकर मुस्कुरा दी। उसने अपने दिल की मानकर उसे खरीद ही लिया।
मम्मा की तरफ से पहला गिफ्ट अपने बेबी के लिए। दीक्षा अपने पेट पर हाथ रखकर मुस्कुरा दी। उसे अपने बच्चे को महसूस करना अच्छा लगता था। इसके आगे वो कुछ सोचना ही नहीं चाहती थी। दीक्षा ने उसे रैप करवाकर उस पर फर्स्ट गिफ्ट फॉर माई बेबी लिखवा लिया और उसे लेकर शॉप से बाहर आ गई। वो लिफ्ट के पास आई तो उसने देखा कि लिफ्ट में काफी लोग थे, लेकिन आकाश उसका वेट कर रहा होगा, ये सोचकर वो लिफ्ट के अंदर चली गई। मॉल में रश ज्यादा था, इसलिए लिफ्ट पूरी भरी हुई थी। दीक्षा को थोड़ी घुटन सी होने लगी थी। लिफ्ट में कुछ लड़के भी थे जो अजीब निगाहों से उसे देख रहे थे। वो अकेली थी, इसलिए थोड़ा घबरा गई। उनसे खुद को बचाती पीछे हुई तो अचानक किसी के सीने से जा टकराई। सॉरी, दीक्षा ने कहते हुए तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके सामने सक्षम खड़ा था। उसके चेहरे पर मास्क था, लेकिन वो फिर भी उसे पहचान गई थी। उसने घबराकर उससे कुछ दूर होना चाहा, लेकिन सक्षम ने उसके कमर पर हाथ रखकर उसे खुद के करीब कर लिया। दीक्षा आंखें बड़ी करके उसे देखती ही रह गई, लेकिन सक्षम उसे नहीं, उन लड़कों को घूर रहा था। उन लड़कों ने भी उसकी घूरती निगाहों से सकपकाकर अपनी नजरें दीक्षा पर से हटा ली। दीक्षा को सिवाय उसके चौड़े सीने के कुछ और नहीं दिख रहा था। कहीं ना कहीं वो खुद को महफूज महसूस कर रही थी। अगले फ्लोर पर जब लिफ्ट रुकी तो वो लड़के लिफ्ट से बाहर चल दिए। ये देखकर सक्षम ने तुरंत दीक्षा को खुद से दूर झटक दिया। दीक्षा अभी भी हैरत भरी निगाहों से उसे देख रही थी। उसका हर पल बदलता रवैया उसे उलझन में डाल रहा था। फिर उसने अपना सर झटका और उससे एक अच्छी खासी दूरी बनाकर खड़ी हो गई। लिफ्ट अब लगभग खाली ही थी। वहां दीक्षा और सक्षम के अलावा सिर्फ एक बूढ़ी औरत थी, जिसे लग रहा था कि दीक्षा और सक्षम साथ में हैं और वो उन दोनों को मुस्कुराकर देख रही थी। अचानक एक तेज धक्का लिफ्ट को लगा तो दीक्षा सरक कर सक्षम के करीब आ गई। गिरने के डर से उसने सक्षम की बाह पकड़ ली। इसी के साथ लिफ्ट बंद पड़ गई। उसमें लगी लाइट भी 2-3 बार झपझपाकर बंद हो गई। अब वहां एकदम गुप अंधेरा था। दीक्षा ने और कसकर सक्षम की बाह पकड़ ली और लेकिन सक्षम ने गुस्से में उसका हाथ छिटक दिया और अपनी पॉकेट से अपना फोन निकाल लिया। लेकिन दीक्षा ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज, सिर्फ कुछ देर, दीक्षा ने धीरे से कहा। दीक्षा का डर से बुरा हाल हो गया था। उस पर उसे घुटन भी होने लगी थी। सक्षम के एक हाथ में फोन था और दूसरे हाथ में कुछ शॉपर्स, जिसकी वजह से वो दीक्षा को खुद से दूर नहीं कर पा रहा था। उनके पास खड़ी औरत ने भी अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन कर ली। सक्षम ने करण को कॉल मिला दिया। अगर 2 मिनट में लिफ्ट ओपन नहीं हुई तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। करण ने जैसे ही फोन उठाया, सक्षम ने अपने दांत पीसते हुए कहा, जिसे सुनकर करण ने पहले अपना गला तड़ किया और फिर तुरंत बोला, सर मैंने मैनेजर से बात कर ली है, अभी बस। इसके आगे वो सिर्फ हेलो कहता रह गया क्योंकि सक्षम ने फोन काट दिया था। कैसे इंसान हो तुम, अपनी पत्नी की थोड़ी भी फिक्र नहीं है तुम्हें। वो औरत जो कब से दीक्षा की बिगड़ती हालत और सक्षम को उसे दूर छिटकना देख रही थी, उसने सक्षम को घूरते हुए कहा। तो पहले तो वो हैरान हुआ, फिर उसने गुस्से में अपने जबड़े भींच लिए। उसने किसी तरह खुद को शांत करके उस औरत की बात को इग्नोर किया। उसे बस जल्द से जल्द वहां से निकलना था। तुम्हें दिख नहीं रहा क्या हालत है इसकी, वो औरत एक बार फिर बोली तो सक्षम से बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं किसी की फालतू बकवास सुनने का आदी नहीं हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने काम से काम रखें, वो बेरुखी से बोला। बहुत ही बदतमीज हो तुम, वो औरत उसकी बात सुनकर बोली। बेटा, लिफ्ट अभी खुल जाएगी, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो, वो औरत अब दीक्षा से बोली। दीक्षा के चेहरे पर पसीना छलक आया था। उसे बहुत घुटन हो रही थी। हर गुजरता लम्हा उसकी हालत और बिगाड़ रहा था। सक्षम ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। उसे लग रहा था कि वो सिर्फ नाटक कर रही है। कुछ ही पलों बाद दीक्षा फर्श पर बैठ गई। उसका पूरा चेहरा पसीने से भर गया था। वो ढंग से सांस भी नहीं ले पा रही थी। दीक्षा को अब सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र हो रही थी। उसने कसकर अपने पेट को पकड़ लिया। उसे देखकर सक्षम के चेहरे पर अब शिकन उभर आई थी। क्या हो रहा है तुम्हें, सक्षम उसके पास घुटनों पर बैठ गया। दीक्षा ने उसे अपनी अधखुली आंखों से देखा तो सक्षम ने उसका चेहरा थाम लिया। मुझे घुटन हो रही है, प्लीज डू समथिंग। पता नहीं क्यों, लेकिन वो सक्षम से उम्मीद लगा रही थी। उसकी हालत देखकर सक्षम के चेहरे पर कुछ भाव उभर आए। वो दीक्षा को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। रिलैक्स एंड टेक अ डीप ब्रेथ, कुछ देर में लिफ्ट खुल जाएगी, कुछ नहीं होगा तुम्हें, सक्षम ने उसका चेहरा थाम कर नरमी से कहा। रुमाल निकालकर उसके चेहरे का पसीना पोंछ दिया। दीक्षा खुद को नहीं संभाल पा रही थी। उसका हाथ अभी भी अपने पेट पर कसा हुआ था।
बेटा, क्या तुम माँ बनने वाली हो? उस औरत ने दीक्षा की हालत देखकर अपने मन में चल रहा सवाल पूछ लिया, जिसे सुनकर दीक्षा की आंखों में नमी आ गई और सक्षम की नजरें दीक्षा पर टिक गई। उसने सक्षम को देखा। खुद पर जमी उसकी नजरों को देखकर दीक्षा ने तुरंत चेहरा फेर लिया। उसकी सांसें धीमी हो चली थी। आपके पास पानी है? सक्षम ने उस औरत से पूछा तो उस औरत ने अपने बैग में से पानी की बोतल निकालकर सक्षम को दे दी। उसने उसका ढक्कन खोलकर बोतल दीक्षा के होठों से लगा दी और अपना दूसरा हाथ उसके सिर के पीछे रख दिया। दीक्षा ने थोड़ा सा पानी पिया तो उसे थोड़ी राहत मिली। वो लगातार उसके सिर को सहला रहा था। वो औरत अपने पल्लू से दीक्षा को हवा कर रही थी। दीक्षा बस मन ही मन दुआ कर रही थी कि लिफ्ट जल्दी से खुल जाए। कुछ देर बाद एक तेज झटके के साथ लिफ्ट फिर से शुरू हो गई। लाइट भी चालू हो गई थी। दीक्षा ने राहत की सांस ली। सक्षम भी तुरंत उठकर खड़ा हो गया। गेट अप। सक्षम ने अपनी हथेली उसके आगे कर दी। दीक्षा ने उसे देखते हुए अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। वो अभी भी नॉर्मल नहीं हो पाई थी। जैसे ही लिफ्ट खुले दीक्षा तुरंत लिफ्ट से बाहर चली गई। उसके पीछे वो औरत और उसके बाद सक्षम लिफ्ट से बाहर आ गया। सक्षम के गार्ड्स पहले से ही वहां मौजूद थे। दीक्षा अभी भी गहरी सांसें ले रही थी। सक्षम ने जाने क्या सोचकर दीक्षा की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन तभी उसके कदम रुक गए। आकाश ने आकर दीक्षा को गले लगा लिया था। सक्षम एक नजर उन्हें देखकर फौरन वहां से चला गया। थैंक गॉड तुम ठीक हो। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था? आकाश ने उससे अलग होकर कहा। मैं ठीक हूँ। दीक्षा बस इतना ही बोली। बेटा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? वो औरत भी दीक्षा के पास आ गई थी। मैं ठीक हूँ आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। कैसी बातें कर रही हो बेटा? एक इंसान ही तो दूसरे इंसान के काम आता है। वैसे तुम्हारा वो अकबर गुस्सैल पति कहाँ चला गया? उस औरत ने कहा तो दीक्षा की नजरें अनजाने तौर पर ही सक्षम को ढूंढने के लिए उठ गई। पति? आकाश की हैरानी भरी आवाज कानों में पड़ी तो दीक्षा ने उसे देखा। दीक्षा को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। वो औरत दीक्षा को अपना ध्यान रखने का कहकर वहां से चली गई। दीक्षा ने रास्ते में आकाश की उलझन दूर कर दी, उसे सक्षम के बारे में बताकर। लेकिन आकाश समझ नहीं पा रहा था कि उस औरत को ऐसी गलतफहमी कैसे हो गई कि वो दोनों पति पत्नी हैं। आकाश तो दीक्षा से बात करना चाहता था, लेकिन आज के इंसिडेंट के बाद उसे वो मौका ही नहीं मिला। उसने दीक्षा को घर छोड़ा और फिर अपने घर के लिए निकल गया। दीक्षा रात को बेड पर लेटी सीलिंग को घूर रही थी। आज हुई सारी बातें उसकी आंखों के आगे किसी चलचित्र की तरह चल रही थी। क्यों सक्षम बार बार उसके सामने आ जाता है? उसकी जिंदगी जो बहुत ज्यादा उलझ गई है, क्या उसका और उलझना अभी बाकी है? इन्हीं सब में अगर कभी उसे पता चल गया कि वो प्रेग्नेंट है तो क्या करेगा? कहीं अगर उसके बच्चे को कोई हार्म पहुंचाने की कोशिश की तो? लेकिन नहीं, वो भला क्यों अपने ही बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा? माना कि गुस्से का थोड़ा तेज है, किसी से बात करने की तमीज भी नहीं है उसे, लेकिन उसके सीने में भी तो दिल होगा ना, जो शायद अपने बच्चे का सुनकर नरम पड़ जाए। दीक्षा भूली नहीं थी जो आज सक्षम ने लिफ्ट में उसके साथ किया था। वो अब तक उसे एक ही पहलू से सोचती आई थी, लेकिन आज सक्षम के लिए उसका नजरिया थोड़ा बदल गया था। सर, क्या ये भी आपका है? करण ने थोड़ा झिझकते हुए अपने सामने बैठे सक्षम से सवाल किया। मैंने खरीदे हैं तो मेरा ही होगा ना? सक्षम का ध्यान अपने फोन में था। उसने बिना करण को देखे ही कहा, तो सर, आपने इस पर फर्स्ट गिफ्ट फॉर माय बेबी क्यों लिखवाया है? और ये गिफ्ट पहले से रैप भी है। सक्षम ने शांति से जवाब दिया तो करण ने एक और सवाल पूछ लिया। इस बात पर सक्षम ने अपने फोन से ध्यान हटाकर उसे देखा और फिर उसके हाथ में पकड़े छोटे से गिफ्ट को गिव मी। करण ने तुरंत उसे दे दिया। उसे देखकर सक्षम को ख्याल आया कि ये उसने खरीदा ही नहीं था। तभी उसे ध्यान आया कि लिफ्ट में दीक्षा के हाथ में भी एक बैग था और वो उसे बिना लिए ही लिफ्ट से बाहर चली गई थी। तो क्या ये उसका है? फर्स्ट गिफ्ट फॉर माई बेबी। सक्षम ने उस पर लिखे लफ्जों को अपने होठों में ही बुदबुदाया। सर, करण ने उसे खोया देखकर आवाज दी। ये मेरा नहीं है। सक्षम ने उसे अपने सामने रखे टेबल पर लापरवाही से फेंक दिया। तो इसे फेंक दूं क्या सर? करण के सवाल पर सक्षम ने हाँ में सर हिला दिया। करण ने उसे उठाया। रुको। करण उसे लेकर जा ही रहा था, लेकिन सक्षम ने उसे रोक दिया। करण ने पलटकर उसे देखा। इसे यहीं रख दो और गिफ्ट्स पैक हो गए हों तो उन्हें कोरियर कर दो। सक्षम की बात सुनकर करण ने उलझन भरे भावों से उसे देखा, लेकिन सक्षम उसे घूर रहा था। ये देखकर वो थोड़ा सकपका गया। उसने जल्दी से गिफ्ट को टेबल पर रखा और तुरंत वहां से चला गया। सक्षम का ध्यान अब सिर्फ अपने सामने रखे उस तोहफे पर था, जिसका उसके अनुसार उसे कोई लेना देना ही नहीं था।
सक्षम ने उसे उठाया और एक बार फिर उस पर लिखे लफ्जों को पढ़ लिया। फोन बजने की आवाज से उसका ध्यान उस पर से हटा। अगले दिन शाम को दीक्षा आकाश के घर चली गई क्योंकि आकाश के पेरेंट्स की एनिवर्सरी थी और आकाश ने उसे खाने पर इनवाइट किया था। दीक्षा ने अपना लाया हुआ गिफ्ट आकाश के पेरेंट्स को दिया और उनके साथ डिनर करके आकाश के साथ उसके कमरे में चली गई क्योंकि आकाश उसे कुछ बताना चाहता था। दीक्षा, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। कहो। दीक्षा, आज मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत स्पेशल दिन है और मैं उनका ये ख़ास दिन और ख़ास बनाना चाहता हूँ, उन्हें ये बताकर कि मैंने उनके लिए बहू ढूंढ ली है। तुम्हारे बारे में जानकर उन्हें बहुत खुशी होगी। आकाश उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराकर बोला, लेकिन दीक्षा के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। कितना खुश था आकाश, और उसकी यही खुशी उसे सच बताने की हिम्मत नहीं दे पाती थी। लेकिन आज उसे हिम्मत करके आकाश को अपना सच बताना होगा। वो उसे और अंधेरे में नहीं रख सकती। खड़ी क्या हो दीक्षा, चलो ना। आकाश ने उसका हाथ पकड़कर चलने को कहा, लेकिन दीक्षा ने अपने कदम आगे ही नहीं बढ़ाए तो आकाश ने सवालिया नजरों से उसे देखा। आकाश, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, दीक्षा ने हिम्मत करके कहा तो आकाश उसे हैरानी से देखने लगा और अगले ही पल वो हंस पड़ा। दीक्षा, ये वक्त मजाक का नहीं है, वो हंसते हुए बोला। आकाश, मैं मजाक नहीं कर रही, आई एम सीरियस। दीक्षा की बात सुनकर आकाश के चेहरे की स्माइल चली गई। लेकिन दीक्षा, तुम। आकाश को यकीन नहीं हो रहा था। आकाश, तुम जानते हो मैं तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें हाँ कही थी। सोचा था एक दिन मुझे भी तुमसे प्यार हो जाएगा, लेकिन मैं पूरी तरह गलत थी, क्योंकि प्यार सोचने से नहीं बल्कि दिल से होता है और मेरा दिल शायद तुम्हारे लिए कभी धड़क ही नहीं सकता। और अब जब मैं ये बात समझ चुकी हूँ तो मुझे हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला बिल्कुल गलत लगता है, तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी। जब मैं तुम्हें प्यार के बदले प्यार दे ही नहीं सकती तो तुम्हें मेरे साथ सिर्फ तकलीफ और दर्द ही मिलेगा, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। दीक्षा नजरें झुकाकर जो दिल में आ रहा था बोले जा रही थी। आकाश से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी उसमें। आकाश तो बस बुद्ध बने उसे देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। दीक्षा ने अपने हाथ में पहनी अंगूठी निकालकर आकाश की हथेली पर रख दी। टू बी कंटिन्यूड।